जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ बता देना चाहती हूँ आपको कि जिस विषय में मैं आज बात करने वाली हूँ, इसके पहले कल रात को जो मैंने पूजा की उसकी कुछ लाइव क्लिप्स मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उत्तम तो ये होता कि उसकी कुछ क्लिप्स मैं साइड में चला देती या फिर बैकग्राउंड में वही चलते रहता और मैं वॉइस ओवर कर देती, मगर क्षमा चाहती हूँ, मुझे इतना एडिटिंग का ज्ञान नहीं है, मैं कुछ एडिटिंग खास कर नहीं सकती। इसी वजह से जो भी वीडियो आपके सामने लाती हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल ही समझ लीजिए, जस्ट शूट किया, अपलोड कर दिया। क्योंकि कुछ भी वीडियोस एडिटिंग का कोई भी अभी तक मेरे पास नॉलेज नहीं है, कंटिन्यू है, सीख रही हूँ। अगर कुछ सीख गई और कुछ इन फ्यूचर कर पाई तो फिर ज़रूर उस तरीके से मैं क्लिप्स को ऐड करूँगी। तो अभी आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा। अगर आप इच्छुक हैं कल की पूजा के दर्शन करने के, अगर आप इच्छुक हैं तो मैंने कुछ लाइव क्लिप्स शेयर की है, आप उन लाइव क्लिप्स को आप देखिएगा, दर्शन कीजिएगा। चलिए तो आज के उपाय पे आते हैं। आज का जो उपाय है ना, उपाय नहीं बोलेंगे, माफ़ करिएगा, पूजा बोलेंगे। जी हाँ, पूजा बोलेंगे, एक सिद्ध पूजा बोलेंगे आप। और विश्वास करिए, ये पूजा जो है अपने आप में बहुत ही सिद्ध पूजा है। और फिर अगेन एक ही चीज़, मैं सिर्फ बोलने के लिए कुछ नहीं करती। मैं आज आपके साथ वीडियो अगर शूट कर रही हूँ तो हालांकि ये पूजा मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन पहले मेरा चैनल नहीं था। तो अब जब भी मैं उस पूजा को करूँगी, मैं कोशिश मैं जैसे कि मैं वीडियो में तो बोलने वाली हूँ आपको कि आप रोज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन संभव भी तो होना चाहिए। तो मेरे लिए इतना संभव नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक महीने में एक बार तो अवश्य करूँ। और जैसा कि अभी आप जानते हैं, अभी ज्येष्ठ मास का मंगलवार चल रहा है, जिसे बड़ा मंगलवार कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस ज्येष्ठ मास के मंगलवार में ही जो भगवान श्री राम जी का और प्रभु हनुमान जी का मिलन पहली बार हुआ था। इसीलिए ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और ये जो बड़ा मंगलवार है ना, इस बड़ा मंगलवार पे हनुमान जी, श्री राम जी की विशेष पूजा अर्चना करने का ना बहुत बड़ा विधान है। अगर आप कैपेबल हैं और आप कर सकते हैं तो आप सुबह सुबह ही कर लें तो अच्छा है। लेकिन अगर समय अभाव में आप सुबह नहीं भी कर पाते तो जैसा कि मैं आपसे लाइव शेयर करती हूँ, आप 10 बजे के बाद या फिर अगर आप शाम को ही गोधूली बेला से ही करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, कहीं पे भी इसकी मनाही नहीं है। लेकिन जो मैं करती हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ कि मैं पूरे गृहस्थ के जो कार्य होते हैं सब कर लेती हूँ, बच्चों को सुला देती हूँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ 10:30-11 बजे के बाद मैं जो भी पाठ करूँ, मैं उसके बाद पहले स्नान कर लीजिए, जो भी आपने कार्य किया है। और ध्यान रखिए कि उस दिन, जिस दिन भी आप पाठ करने वाले हैं, उस दिन आप किसी भी तरीके का, मैं तो नॉनवेज नहीं खाती लेकिन आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, उस दिन कोई किसी तरीके का नॉनवेज नहीं खाइएगा। और हाँ, जिस दिन आप पाठ करने वाले उस दिन आप सुबह से लहसुन प्याज भी नहीं खाइएगा, सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। और उसके बाद अपने घर आप जो भी कार्य करते हैं, आप ऑफिस से आते हैं, आप कोई जॉब से आते हैं, तो आप अपनी पूरी दिनचर्या को फॉलो करिए। भगवान अपने कर्मों से विमुख होने के लिए नहीं कहते, आप अपने सारे कर्म करिए। आप अपने जितने आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण करिए। उसके बाद जब आप पूजन के लिए जाएं तो सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके आप वस्त्र बदल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक चौकी लगानी है। अगर आप संभव हैं और आपको सब कुछ मिल जाता है, आप कैपेबल हैं कि आप सब कुछ खरीद के ले आ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रसाद, फूल माला सब आप खरीद करके ले आइए। और अगर आप कुछ नहीं भी लाएं या फिर आप भूल गए, होता है ऐसा भी, प्रैक्टिकल होके बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको आपके घर में जो है आप उसी से अपनी पूजन को कर सकते हैं। आप एक चौकी लगा लीजिए
उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, या फिर जो कपड़ा अवेलेबल है, जो पूजन का कपड़ा है, ठीक है, स्वच्छ कपड़ा है, उसको आप लगा लीजिए। भगवान की जो भी फ़ोटो या मूर्ति है, अगर हनुमान जी की कोई फ़ोटो या मूर्ति आपके पास है, अगर हनुमान जी की नहीं है तो राम दरबार की है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसी को लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी फूल माला आप लेके आए हैं उस फूल माला से आपको प्रभु को अर्पण कर देनी है। आपको एक कलश में जल अवश्य भर के रखना है, और अलग से भी एक कलश या गिलास में आप जल लेकर के पूजा के साथ में सामने रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रसाद का भोग लगाना है। जैसा कि आप फिर अगर आपके नहीं ला पाए तो आपके पूजा घर में आप भोग के लिए आपकी जो भी सामग्री है, आपका कोई फल है, ठीक है, जो स्वच्छ है, तो आप उस तरीके से भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर अवेलेबल है तो शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करिए। लेकिन अगर आपको लगता है ना ये शुद्ध घी नहीं है, तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको पूजन करना है। तो आज जो पूजन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सुंदरकांड का पूजन, जो आगामी मंगलवार है, वो चौथा मंगलवार रहेगा ज्येष्ठ मास का। तो उस मंगलवार को मैं सुंदरकांड का पाठ करूँगी। और तो इस तरीके से आप तिल का तेल का दिया जला करके सुंदरकांड का पाठ का प्रारंभ करेंगे। पाठ अगर आप पढ़ नहीं पाते, अगर ऐसे भी कितने भाई बहन हैं जो आप लोग पढ़ नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में आप पूरा दरबार वैसे ही सजाइएगा और उसके बाद मोबाइल में सुंदरकांड का पाठ को चला लीजिएगा और आसन पर बैठ के पूरी शिद्दत से एक एक शब्द को सुनिएगा। जब तक पाठ पूरा ना हो जाए आप अपने स्थान से उठिएगा नहीं, और इस तरीके से आप अपनी पूजा कर लीजिएगा। पाठ पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप प्रभु की आरती गाइएगा जैसे आपको आती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो आप उस तरीके से आरती गाइएगा। और उसके बाद जो भी प्रसाद आपने लगाया है वो प्रसाद आप पूरे परिवार में मिल बांट करके खा लीजिएगा। याद रखिए ये प्रसाद जो भी होता है ये आप अपने परिवार में खाइएगा, बाहर किसी को नहीं बांट सकते। कि जैसे हम लोग धाम में प्रसाद पूजा करके आते तो बाहर बांटते, लेकिन जब आप ये अपने पारिवारिक सुख के लिए करते हैं, अपने परिवार में बरकत के लिए करते हैं, तो इस प्रसाद को केवल आप लोग अपने घर में ही बांट करके खाइएगा। तो इस तरीके से आप सुंदरकांड का पाठ करके अपने जीवन में बरकत, अपने जीवन में खुशियाँ को ला सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा ऐसे, अगर आपको सुंदरकांड के विषय में डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे वीडियो दी गई है सुंदरकांड का, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि आखिर सुंदरकांड है क्या। श्री रामचरितमानस में जो 7वां अध्याय है उसमें हमारे तुलसीदास जी हैं, उन्होंने हनुमान जी के दिव्य चरित्र, उनके संकट मोचन चरित्र का वर्णन किया है। और रामचरितमानस के 7वें अध्याय का पंचम सोपान ही सुंदरकांड कहलाता है। इस सोपान में 3 श्लोक, 3 श्लोक, 2 छंद, 58 चौपाई, 60 दोहे और 6241 शब्द हैं। 5वें अध्याय का नाम सुंदरकांड रखा गया है। इसकी हर लाइन जीवन में कभी न हार मानने की सीख देती है। सुंदरकांड पढ़ने से आपको आत्मबल मिलता है, जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है और जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं वो सफल होता चला जाता है। तो ऐसी है प्रभु की लीला और ऐसी है प्रभु की जो ये सुंदरकांड, जो प्रभु के चरित्र को दर्शाता है, जो प्रभु की क्या बोल सकते हैं आप, संकट मोचन चरित्र को दर्शाता है। उसके अध्ययन मात्र से, क्योंकि जो हनुमान बाबा श्री राम जी के संकटों को हर सकते हैं, तो हमारे संकट तो तुच्छ है। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।